हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ 2021 की वैकेंसी आई हुई है और आप लोग इसकी तैयारी में बिल्कुल ज़ोरों शोरों के साथ लगे होंगे कि जैसे ही इसका एग्ज़ाम होगा तो आप उस एग्ज़ाम में अपना जो 100% है वो देंगे और बेहतर से बेहतर जो स्कोर है वो लाने की कोशिश करेंगे और इसमें जो है सिलेक्शन हो ही जाए आपका, इस बार कोई भी गलती न रह जाए, ऐसा पूरी उम्मीद के साथ लगे होंगे। तो आप सभी को पता है कि इस बार जो एक सबसे बड़ा बदलाव है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती में वो ये हुआ है कि टाइपिंग जो है आपकी एक साथ करवाई जा रही है और इस वजह से 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सिर्फ इस वजह से परेशानी कि टाइपिंग एक साथ हो रही है और वो बस टाइपिंग में लगे हुए हैं। हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ में कि टाइपिंग में ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और लगे पड़े हुए हैं कि टाइपिंग में कैसे क्या करें, 1 घंटे करें, 1.5 घंटे करें, तो लगे हुए हैं टाइपिंग में। और ज़्यादातर बच्चों जो हैं, जितने भी बच्चों को मैंने देखा है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग में लगे हुए कि टाइपिंग में अच्छा स्कोर करना है, टाइपिंग में अच्छा स्कोर करना है। तो आपको अगर रिटन एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना 155 और 160 के आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो 80% के समथिंग जाती ही जाती है। तो आपका स्कोर कम से कम 155-60 तो होना ही चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका स्कोर बेहतर रहे? तो पहली चीज़ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो पढ़ाई को देना चाहिए। लेकिन बट इस टाइम मैं देख क्या रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा टाइपिंग में लगे हुए हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिए कि आपकी पढ़ाई के लिए जो टाइम है वो कम पड़ जाए, कि आप ये सोचें कि मैं 2 घंटा टाइपिंग करता हूँ या 2.5 घंटा करता हूँ। तो आप जो है टाइपिंग को थोड़ा कम समय दीजिए। आपको टाइपिंग थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि टाइपिंग इतना बड़ा जो है समस्या नहीं है कि आपसे हो नहीं पाएगा। हाँ, अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड वगैरह नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी होगी और उसके लिए भी अभी बहुत समय है आपके पास, क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है और सुनने में आ रहा है कि नवंबर लास्ट तक आपका जो एग्ज़ाम है वो हो। तो अभी काफ़ी टाइम है और इतने दिन में आप आराम से टाइपिंग जो है सीख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी। और अगर स्पीड 35-40 हो जाती है तो ये नॉर्मल है, आराम से इतने में आपका जो 45-50 नंबर के आसपास है वो मिल जाएंगे अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहती है। और अगर आपकी स्पीड 40-45 के ऊपर है तो आप जो है टाइपिंग को कम समय दीजिए, मात्र 10 से 15 मिनट ही टाइपिंग को डेली समय दीजिए। 10 से 15 मिनट एक बार करिए या 5-5 मिनट का लगा के 3 बार करिए, जैसा भी करना है। बट 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिए टाइपिंग में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करेंगे तो 50 नंबर ले आएंगे। 50 तो आपके तब भी आएंगे अगर 1 घंटा टाइपिंग करेंगे और आधा घंटा, अगर आपकी स्पीड अच्छी आ रही है, एक्यूरेसी ठीक है। तो जब आपका सब कुछ अच्छा है तो अब आपको उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो एक्स्ट्रा टाइम उसको देने की बात ही नहीं वो होती है कि आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दें। तो अगर आपकी स्पीड 40-45 के आसपास आ रही है तो आप मात्र टाइपिंग को 10 से 15 मिनट ही दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है पढ़ाई में लगाइए। और आपको ये काम करना होगा, अगर अभी आप आधा घंटा 1 घंटा टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको ये करना छोड़ना होगा। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात अजीब लगे कि टाइपिंग ही तो मेन है। मेन टाइपिंग नहीं है, मेन है आपका रिटन एग्ज़ाम। अगर नंबर नहीं आएंगे तो टाइपिंग में 50 लाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ज़्यादातर व्यक्तियों के, स्टूडेंट्स के आ जाएंगे 40+ नंबर। तो टाइपिंग उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपकी स्पीड 40-45 की है तो 5-10 मिनट ही टाइपिंग डेली करिए। हाँ, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो तब निश्चित तौर पर आप आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करिए जजमेंट पर, क्योंकि अगर अभी से आप टाइपिंग करते रहेंगे आपका वहाँ जाते जाते भी इतना ही रहेगा, सेम वैसी ही चीज़ रहेगी। और अगर आप अभी कम समय देंगे तो आपका पढ़ाई में ज़्यादा समय रहेगा और जब आपका एग्ज़ाम पास होगा तो आप आधा घंटा टाइपिंग कर सकते हैं, आधा घंटा 45 मिनट कर सकते हैं। वहाँ पे आप टाइम दे देंगे क्योंकि उस टाइम आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा और यहाँ आप टाइपिंग में टाइम दे देंगे थोड़ा सा। लेकिन जिनकी स्पीड नहीं है वो निश्चित तौर पर आधा घंटा भी करें और जब स्पीड आने लगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम अपना जो है ड्रॉप करते जाएं और जब एग्ज़ाम आने वाला हो तब ज़्यादा टाइम दें टाइपिंग को। क्योंकि उस टाइम अगर अभी आप मान लीजिए कि 1 महीने टाइपिंग कर लीजिए
और फिर छोड़ दीजिए 15 दिन के बाद, और 15 दिन बाद फिर करिए, तो आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं आएगी, लेकिन 2-3 दिन करेंगे तो रेगुलर हो जाएंगे आप। तो सेम वही चीज़ यहाँ बोल रहा हूँ कि अभी टाइपिंग कम करिए, जितनी आवश्यकता है उतनी ही करिए, 5-10 मिनट करिए, जिससे उंगलियों की हैबिट बनी रहे, भूले ना आप। और फिर जब एग्ज़ाम होगा तो एकदम फाड़ के रख दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई को देना है, ना कि टाइपिंग को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस किए हुए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।